मित्रों नमस्कार। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा जानेंगे और जो पहली संधि विसर्ग संधि में पढ़नी है उसको जो है पढ़ा जाएगा सत्व संधि। ठीक, तो पहले देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो विसर्ग के बाद इसकी जो परिभाषा होती है विसर्ग संधि की, कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक, और सर्वप्रथम देखा जाए उसकी जो संधि पहली संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है वो है सत्व संधि। ठीक, सूत्र इसका है विसर्जनीयस्य सः। ठीक, सूत्र क्या है, विसर्जनीयस्य सः, और ब्रैकेट में एक सूत्र और आपको मिलेगा खरिचा। ठीक, अभी इसका हम विस्तार करते हैं। इधर माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक, इसका भी प्रयोग होगा संधि में। इधर विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब आइए आज के टॉपिक पर कि आज कौन सी संधि हमको पढ़नी है। तो पहली संधि है विसर्ग में सत्व संधि। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो है यानी विसर्ग होने के जो है संधि होने के बाद क्या होगा, यहाँ सा होगा। ठीक है, अगर संधि होने के बाद हमको सा मिल गया तो सत्व संधि है। ठीक, ये पिछली कक्षा में आपको बार बार बताते आए हैं। जैसे वहाँ था स्तुत, ष्टुत, जस्त, चर्त्व, लत्व, वैसे है सत्व। ठीक, यानी तालब शाय चा वर्ग हो जाए तो स्तुत्व, तो जोड़ दिया गया। मूर्धन्य शाय टा वर्ग हो जाए तो ष्टुत्व। ठीक, जस हो जाए तो उसको जस्तु कहा गया, चा हो जाए तो चर हो जाए तो चर्तु कहा गया, और ला हो जाए तो लत्व कहा गया। वैसे अगर केवल सा हो जाए तो सत्व कहा गया। ठीक, अब सूत्र हम देखते हैं क्या है सूत्र, विसर्जनीयस्य सः। जैसे हमने आपको पिछली ही कक्षा में बताया था, जैसे रामस्य, राम का ये षष्ठी का चिन्ह है। ठीक है, इसका अर्थ होता है काकी के रारी रे। ठीक, रामस्य राम का, गृहस्य गृह का, वैसे विसर्जनीयस्य विसर्ग का क्या हो जाएगा, शा। ठीक, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, शा। इसको आप लोग नोट करेंगे पहले। ठीक है, इतने का अर्थ यहाँ है विसर्जनीयस्य सः, ऐसे आप लोग बना लेंगे। ठीक, विसर्ग और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, शा। इसको आप तुरंत ऐसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बॉक्स बना करके विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, और सा हो गया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनको कहना था कि सा हो जाए तो सत्व। ठीक, अब उदाहरण से पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या, खरिचा। ये प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार। ठीक है, खर प्रत्याहार आप लोग नोट करेंगे इसको, ये ऐसे है खर। ठीक, ये खर प्रत्याहार है, और माहेश्वर सूत्र में देखिए खर प्रत्याहार आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिल जाएगा 11, 12, 13 में। ठीक है, खप छठत चटतौ कपय और सखसर, यहाँ से लिए 11 से खा और 13वें से लिए रा, बना दिए खर। इसमें आपके 13 वर्ण आएंगे। कितने, 13 वर्ण। कौन कौन, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस ऊष्म, और ऊष्म के अंतर्गत कौन है, तीनों शा है, शा खा शा। देखिए ध्यान से, का खा, ठीक है, पा फा और चा छा, टा ठा, ता था, मिले न। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस और कौन मिलेंगे खर के अंतर्गत, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ। खर के अंतर्गत कौन कौन से मिलेंगे वर्ण, आपको ये लिख लेना है यहाँ। ठीक है, अच्छे से इसको ऐसे ऐसे बनाते चलिए, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। खर के अंतर्गत अब हमको मिल गए वर्ग के
वर्ग के पहले दूसरे वर्ण प्लस कौन प्लस श ख और श। इसको आप लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक खर के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ जो है आप ध्यान से देखिए, इसको ऐसे आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा इतना, ठीक है, यहाँ तक ये खर है। और खर के अंतर्गत जो है सूत्र संख्या 11 से 13 और 13 वर्ण इसमें हैं, यानी प्रत्येक वर्ग से 2-2 वर्ण, तो 5 दूना 10 और तीनों शाह, ठीक, 13 वर्ण। कौन कौन? वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और शाखा शाह, ठीक। अब इनको कहना था कि 13 वर्ण बाद में हो, तो इस पे छोटी ई की मात्रा लगा दी, खरी। ये कहता है विसर्जनीय शशः, यानी विसर्ग का सा होगा, और चा मतलब और खर प्रत्याहार होने के बाद भी इसमें कुछ न कुछ विकार होगा। वो विकार क्या है, यहाँ ये जो है अभी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक। आइए अब हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए साफ साफ, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि विसर्ग का सा कब होता है, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? शा, ठीक। आइए देखते हैं उदाहरण इसका। पहला उदाहरण कहा गया नमः धन ते, ठीक, नमः धन ते। अब नमहते शब्द बनेगा नहीं, मान लीजिए हम प्लस हटा के जोड़ते हैं तो नमहते ऐसा होता नहीं है, तो विसर्ग का क्या हम करेंगे? ये जान जाइए तुरंत कि विसर्ग का सा होगा। अगर संधि हमारी बन गई सा से तो वहीं काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक। लेकिन अगर सा से भी काम नहीं बन रहा है, संधि नहीं बन रही है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है संधियां उसी पे हैं, सूत्र उसी पे है, ध्यान से आपको एक एक बारीकियों को देखना है यहाँ, ठीक। अब जैसे विसर्ग मिला तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, विसर्ग को क्या करेंगे? शा कर लेंगे, ठीक है। शा किए, जो बचा है उसको आप उतार लीजिए ऐसे, ठीक। और इधर क्या हो गया? नम, क्योंकि विसर्ग का सा हो चुका है, ठीक, विसर्ग वहां से अब हट गया। अब आपको जोड़ देना है, ठीक। कैसे जोड़ते हैं इसको? ऐसे नमस्ते लिखा जाता है ना, नमस्ते, ठीक। संधि कहाँ हुई है? देखिए यहाँ आपको शा दिख रहा है, किसका शा है? विसर्ग का। ये विसर्ग के स्थान पे आया है, ठीक है, तो नमस्ते, इस तरीके से। दूसरा उदाहरण इसका आपको ले लीजिए, जैसे लिखा गया मनः धन ताप, ठीक है, मनः धन ताप। मनः ताप बनता नहीं है, शुद्ध बनेगा क्या? मनस्ताप, ठीक। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? शा, ठीक। और इधर जो बचा उसको लिख लीजिए ऐसे, प्लस लगा के आगे पीछे, ताप, ठीक। जोड़ने को हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसको बिना लिखे इतनी प्रक्रिया किए, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो स्थायी होगा ये, ठीक है। तो ये जो है यहाँ आपको सावधानी करनी है, टाइम भले लगे लेकिन जो है काम आपका दुरुस्त होना चाहिए, ठीक। अब जोड़ देना है आपको, क्या बन जाएगा? ये मनस्ताप, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ अगला उदाहरण हम ले लिए, जैसे तीसरा उदाहरण कहा गया पुरः धन कार, ठीक है, पुरः धन कार, इस तरीके से, ठीक। पुरः कार अगर हम प्लस हटाते हैं यहाँ से तो पुरः कार बनेगा नहीं, मजबूरन हमको आगे बढ़ना है। तो जब आगे बढ़ेंगे हम विसर्ग के, तो विसर्ग के जैसे आगे बढ़ते हैं तुरंत हमको सा देखना है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि विसर्ग का सा ही होगा, ठीक। अगर हमारी संधि यहाँ प्लस हटाने से बन जाती है ऐसे, तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बन रही है तो विसर्ग से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले शा में ही जाएंगे, क्योंकि सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सा, ठीक। ये आपको भूलना नहीं है यहाँ से। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो विसर्ग का क्या करेंगे? शा, ठीक है। और जो ऊपर बचा है उसको लिख दीजिए, और वैसे आप लोग अब मास्टर धीरे धीरे हो गए होंगे, ठीक। ये प्रक्रिया देखते देखते
तो इसको आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, आपकी संधि हो गई पुरस्कार। ठीक, संधि कहाँ हुई है, आपको दिख रही है संधि कहाँ हुई है, यहाँ। ठीक है, जैसे इसमें है। ठीक, ये तो विसर्ग का सा हुआ, इतना सूत्र हुआ, विसर्जनीयस्य सा। ये इतना यही कहता है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। ठीक है, अब खर्चा क्या है, और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसको आप लोग नोट करिए, हम उसको बताते हैं क्योंकि साफ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब खर्चा हम लोग देखते हैं, खर के अंतर्गत क्या क्या है, उसमें थोड़ा सा वहाँ टेक्निक है। आप एक बार अगर ध्यान से उसको देख लेंगे तो ये मुझे विश्वास है कि ये बहुत दिन तक जो स्थायी रहेगा आपके जो है मस्तिष्क में। ठीक है, और एक कभी जब सूत्र आप समझ जाएंगे, सूत्र समझ गए, माहेश्वर सूत्र हम बार बार कह रहे हैं, इसको चाहे जैसे इसको आपके दिमाग में होना चाहिए नंबरिंग के साथ, किस नंबर पे कौन सा सूत्र रखा गया है, विशेष करके कौन सा यहाँ है कौन सा यहाँ है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब आइए हम लोग इसका विस्तार करते हैं पूरा खर्चा का। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें कितने वर्ण आए, इसको आप लोग एकदम क्रम से हम लिख देते हैं। देखिए, वर्ग के प्रथम द्वितीय, तो वर्ग के प्रथम, अब हम साफ साफ एकदम लिख रहे हैं, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसको आप लोग ऐसे अब नोट करते चलें, द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण। ठीक है, वर्ण प्लस द्वितीय वर्ण तथा शाखा शा। ठीक, शाखा सा हो तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। अब क्या परिवर्तन होगा, अलग अलग होगा परिवर्तन। ठीक है, इसलिए यहाँ साफ साफ बात नहीं लिखी गई, अब साफ बात पूरी लिखी जाएगी। अब 13 वर्ण कौन कौन है, देखिए, का खा, वर्ग के पहले दूसरे। ठीक है, का खा, फिर चा छा। ठीक, और ता था, और टा ठा, ये हो गए। पा फा, और तीनों शा, शा खा शा। अब जोड़ लीजिए इनको, कितने हुए, 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ये 13 वर्ण हैं। ठीक, इनको ऐसे आप पहले बना लीजिए और तीनों शा को कर लीजिएगा ब्रैकेट में ऐसे। ठीक है, तीनों शा को आप ब्रैकेट में कर लेंगे, ये का खा को ब्रैकेट में करिएगा और पा फा को। अभी हम पूरी प्रक्रिया आपको पकड़ा दे रहे हैं। हम जो है वर्ण विचार में बहुत मेहनत किए हैं आपके साथ, 7-8 वीडियो उसकी पड़ी है वर्ण विचार की क्रम से, और आपको ये सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट स्टोर में आपको मिलेंगे क्रम से, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक सब लगाया हुआ, जब भी आपको इच्छा हो वहाँ जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ हमने आपको बताया था का खा और पा फा के बारे में कि का खा के आगे और पा फा के आगे अगर आधा विसर्ग मिलता है, ठीक, आधा विसर्ग यहाँ ऐसे ऐसे मिल जाए तो ये क्या था, जिह्वा मूली, और ये क्या था, उपधमानी। ठीक है, यानी जिह्वा के मूल से इनका उच्चारण होता है और ये उपधमानी उच्चारण होता है। ठीक, और ये जो बॉक्स बना हुआ है ये सा के लिए, इनके लिए एक अलग से सूत्र बनेगा वासरी। ठीक है, उसको आप लोग नोट करेंगे, ये सूत्र इनके लिए बनेगा, यहाँ आप लोग लिखेंगे सूत्र। ठीक है, क्या सूत्र है, वासरी।
वा का अर्थ है अथवा। ये संस्कृत वाले थोड़ा सा जो है कंजूस होते हैं लिखने में, बहुत कम में बात बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अथवा था लेकिन केवल वाह वहाँ से लिए, वाह सरी। सरी का अर्थ क्या है? सर प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है, सर। और सर में देखिए क्या आएगा, सर में केवल यही आएगा, तीनों शाह। सूत्र संख्या 13 देखिए, शाह यहां से लिए और आप पीछे से ले लिए, शर। और कहना था इनको कि सर शाखा सा बाद में हो तो छोटी की मात्रा लगा दिए, शरी। कह रहा है कि अथवा विसर्ग के बाद, विसर्ग अथवा या व विसर्ग के बाद शाखा सा हो, ठीक है, क्योंकि खर के अंतर्गत ये आया है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, हमको यहाँ बताना है और आपको भी समझना है, गफलत में नहीं रहना है, ठीक, कि हम जो है थोड़ा सा बता दिए बाकी छोड़ दिए, ठीक। तो ये आप समझ जाइए कि इनका जो है, इनका प्रयोग बहुत आसान। अगर विसर्ग के बाद का मिल गया, खा मिल गया, ठीक, तो हम इनको जो है चिन्ह लगा करके जिह्वा मूली का कर देंगे, तब भी हमारी संधि सही है, ठीक है। या हम वैसे छोड़ भी सकते हैं, विसर्ग को विसर्ग ही रहने दे सकते हैं। और वही कंडीशन पा और फा के साथ है। या इनके आगे कैसे लगता, अभी इनका हम प्रयोग आगे बताएंगे। जैसे हमको ऐसे मिलेगा, हम बताए थे वहाँ आपको, अगर ये मिला इस तरीके से, पा या फा के आगे, का या खा के आगे आधा विसर्ग, तो ये जिह्वा मूली है, ये उपधमानीय है, ठीक है। जैसे मिल गया विसर्ग के बाद कोई शब्द, अभी उदाहरण हम रखेंगे आगे आपको। और ये सूत्र है वासर से होगा, ये आप नोट करेंगे, इसको नोट करते चलेंगे एक एक चीज। अभी इनका प्रयोग उदाहरणों में कैसे किया जाएगा, यहाँ से आपको फिर हम जोड़ेंगे। अब इधर आइए, अब क्या बचा, 6 वर्ण और बचे हैं, ठीक है, चा छा ता था और टा था। अब ध्यान से देखिए, इनको भी बॉक्स में करिए, ठीक। ता था का जो है और चा छा, तो आप लोग पढ़े थे क्या, इष्टुत संधि, वहाँ सूत्र था स्तोष्टुनाश्चु, और इष्टुत पढ़े थे, उसका सूत्र था इष्टुनाष्टु, ठीक है। तो ये विकल्प से अब बनेगा, यहाँ से देखिए इसका होगा मूर्धन्य सा, ऐसे बनाइएगा, और ये जो चा छा है इसका किस में बदलेगा, तालव्य सा, ठीक, ऐसे बनाते चलिएगा इसको। और ता था किस में बदलेगा, दंत सा में, ठीक। ये आप इसको ऐसे बना लीजिए। चा छा विसर्ग के बाद चा छा मिला तो विसर्ग का क्या होगा, तालव्य सा। विसर्ग के बाद ता था मिला तो विसर्ग का क्या होगा, दंत सा। विसर्ग के बाद टा ठा मिला तो विसर्ग का किस में बदलेगा, मूर्धन्य सा में, ठीक। और विसर्ग के बाद का खा मिला तो विसर्ग को हम विसर्ग ही रहने दें, या तो हम जो है आधा विसर्ग लगा करके जो है संधिकार कर सकते हैं। विसर्ग के बाद पा या फा मिला तो विसर्ग का हम विसर्ग ही रहने देते हैं, या तो हम जो है आधा विसर्ग लगा करके इसको जो है उपधमानीय कर सकते हैं, ठीक। विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा मिल गया, ठीक है, तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे, अथवा उसके समान वर्ण पर सवर्ण, उसका जो है पर सवर्ण यानी इसी में से कोई फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए विसर्ग के बाद हमको सा मिल गया, दंत सा, तो दंत सा की जगह दंत सा ही हो जाएगा फिर, ठीक। अब इतना पहले आप इसको समझ लीजिए, जैसे जैसे बनाया गया उसको बनाइए। अब हम एक एक उदाहरण आपको बताते चलते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करिए क्योंकि हम हटाएंगे, ठीक। अब आइए हम उदाहरण चलते हैं, उदाहरण को लेकर के। जैसे पहला उदाहरण हमारा जो बनेगा, हम लोग पहले चा और छा वाला देखते हैं, ठीक है। चा छा से कैसे जो है तालव्य सा में परिवर्तित होगा और किस सूत्र से होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग, बहुत विधिवत हमने बताया है, इष्टुत संधि को भी इष्टुत को भी, ठीक है। तो ये आपके लिए नया नहीं होगा, ठीक, बस आपको
पिछली कक्षा से जुड़ जाना है। जो पिछली कक्षा में बात बताई गई है, अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो ये बात तुरंत समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहली संधि लेते हैं निधन छल। ठीक, यहाँ जो है पहला उदाहरण निधन छल। ठीक, निधन छल। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि चा छा के बारे में बात होगी, विसर्ग के बाद छा मिला, यहाँ छा है, देखिए विसर्ग के बाद जैसे छा मिला तो विसर्ग को हम किस में कहें बदल जाएगा, तालब विषा में। ठीक, एक एक चीज इसीलिए हमने क्लियर कर दिया बॉक्स बना बना के। तो जैसे ही छा मिला हम इसको क्या कर लेंगे, तालब विषा में, जो बचा उसको आप उतार लीजिए। ठीक है, इधर क्या बचा, नी, अब जोड़ देना है, क्या बन गया है, निश्छल। अब ध्यान से आप अगर देखिए इसको तो ये किस सूत्र से बना हुआ है, ये बना स्तोष चुनाश चुह से। ठीक है, वो कहता है कि दंत सा या ता वर्ग के बाद, दंत सा या ता वर्ग के बाद जो है तालब विषा या चा वर्ग हो, तो देखिए दंत सा या ता था दाधा ना मिला यहाँ ता वर्ग का, और इधर क्या मिला, चा छा, चा वर्ग मिला, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ शा हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो है ये जो यहाँ विसर्ग था किसमें बदला, तालब विषा में। अभी ये कंडीशन आपको बताई गई, संधि कहाँ हुई है। अगर पूछ लिया निश्चल में किस सूत्र से बना है, तो ये बना है स्तोष चुनाश चुह से। ठीक है, और इसके उदाहरण जैसे कहा गया निधन चय, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये छा वाला, अब चा वाला देख लीजिए, निधन क्षय, ऐसे है निधन चय। ठीक है, अब हमने कहा चा और छा मिले तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तालब विषा। ठीक, तो यहाँ देखिए हमको क्या मिल गया, चा मिल गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको तालब विषा में बदल लेंगे, जो बचा उसको लिख लीजिए, और इधर क्या बचा, नी। ठीक, अब जोड़ दीजिए निश्चय। ठीक, यहाँ ये हुआ चा और छा। ठीक, आगे अब देखिए, इसको आप नोट करते चलिए एक एक चीज़। ठीक, क्योंकि यहाँ हम जगह बना के आपको एक एक चीज़ बताते रहें ताकि, ठीक है, और एक बार अगर आप इसको इसी तरीके से पढ़ लिए तो ये जान लीजिए कि कभी आपका जो है संधि में, क्योंकि ये सत्व संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं और तीन तीन सूत्र साथ में पढ़ रहे हैं। विसर्जनीय सह देख चुके, मनः धन ताप, ठीक है, नमः धन ते, ठीक, पुरः धन कार पुरस्कार। अब हम लोग खर्चा और वासरी, दो सूत्र बचा है, खर्चा पे चर्चा चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टा और ठा वाला। टा और ठा से उदाहरण जो है जैसे कहा गया रामः धन टीकते, टा और ठा का बात हो रहा है कि टा और ठा की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शाब होगा। ठीक, वो किससे होगा, स्तोष टुनाष्टु सुष्टुत संधि से। इसका पहला उदाहरण टा और ठा का। ठीक है, टा और ठा पे अब बात होगी, तो हमने कहा रामः धन टीकते, इस तरीके से। ठीक, हमको क्या मिल गया, यहाँ विसर्ग के बाद हमको टा मिल गया। ठीक है, तो विसर्ग को हम क्या कर लेंगे, अब तुरंत जो है मूर्धन्य शा में बदल लेंगे इस तरीके से, जो बचा उसको लिख लीजिए। ठीक, इधर क्या होगा, राम। अब आप लोग जोड़ना इतना जानते हैं, कैसे जुड़ेगा, रामश टीकते। ठीक, ये संधि वहाँ से जुड़ी है, जो व्यंजन संधि आप पढ़े, पहली संधि और दूसरी संधि, वहाँ से है। संधिकार कहाँ हुआ है, यहाँ। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि रामश टीकते में कौन संधि है, तो
आपको अगर विकल्प में है क्या ष्टुत्व संधि, तो वहाँ ष्टुत्व संधि लगाना, अगर नहीं है तब आप चाहे जो करिए। ठीक, तब आपके पास क्या विकल्प है, विसर्ग, या तो विसर्ग दे रहेंगे। ठीक, लेकिन ये किससे बना, किस सूत्र से बना। ठीक, तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहाँ पूरी बात आप नहीं जान पाए कि कैसे हो गया। ठीक है, देखिए पहले विसर्ग का करेंगे सा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम पूरा एक बार में आपको दिखा दिए थे। ठीक है, नहीं तो कहेंगे समझ में बात आई नहीं कुछ। ठीक, विसर्ग का करेंगे पहले सा। ठीक, अब जैसे सा करेंगे हम, अब इसको हम यहाँ कंडीशन बन गई, स्तोष्टुनाष्टु दंत सा या ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा या टा वर्ग हो तो दंत सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में। इस तरीके से अब यहाँ ये कंडीशन बनी। अब ये जोड़ेंगे, बनेगा संधि वही जो भी बनाए थे, लेकिन पूरी प्रक्रिया इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया करके ही चलिएगा, नहीं तो ये मिस होने लगेगा कि कहाँ से हम इसको जो है किए हैं। रामस टीकते, इस तरीके से। ठीक, आगे क्या बचा आगे देख लीजिए। हमने जो आपसे कहा कि जैसे जिह्वा मूलीय और बात हुई थी उपधमानीय की, उसका एक एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए, वो भी ताकि आप जो है जानते रहें कि क्या है वो। ठीक, तो किस पे बात हुई, तीनों जो है शा बचे हुए हैं हमारे, अभी उन पे बात जो है चर्चा बाकी है। तो ध्यान से देखिए, अब का खा और यहाँ देखिए का खा, इस पे चर्चा होनी है, एक एक उदाहरण दिखाएंगे। पा और फा, क्योंकि 13 वर्ण जो है, 13 वर्ण है खर के अंतर्गत, 13 का उदाहरण हमको देना है और आप इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है, कहा गया पहला उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए पहले। कहा गया बालकः धन क्रीडति। ठीक है, या क्रीडते, इस तरीके से। ठीक, बालकः धन क्रीडते। अब यहाँ क्रीडति ही होगा, ये क्रीडति, इसको बनाइएगा, क्रीडते नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन आ गई, विसर्ग के बाद का मिल गया। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तुरंत इसको प्लस हटा दीजिए, क्योंकि ये विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इसको यहाँ नोट करिएगा, का और खा, का खा और पा फा, यानी विसर्ग के बाद अगर का खा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, अथवा हम उसको जिह्वा मूलीय के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके से अब बनेगा, ऐसे आप बनाइएगा, बालकः, इस तरीके से बालकः। बस केवल आपको क्या करना है, प्लस हटा देना है बीच से। पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, बालक। ठीक है, बालक। अब हमने जो कहा है आपसे जिह्वा मूली से, इसको कैसे कर लेंगे, ऐसे। ठीक है, बालकः क्रीडति, इस तरीके से, दोनों आपका सही है। ठीक है, बालक क्रीडति। ठीक, बालक क्रीडति। तो अगर बालकः क्रीडति करते हैं तब भी हमारी संधि सही है, और एक किससे हुई है, जिह्वा मूलीय से। अब इसका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से, जिह्वा जहाँ हमारी जिह्वा जहाँ से निकली हुई है, ठीक है, वहाँ से बालक क्रीडत, इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। पा और फा वाला देख लीजिए। पा और फा में जैसे इसका एक उदाहरण हम रख देते हैं। यहाँ कहा गया
वृक्षः, ऐसे बनाइएगा, वृक्षः धन पतति, ठीक, पतति यहाँ से, ठीक, वृक्षः धन पतति। अब इसको आप लोग चाहें तो क्या कर लें, इसके भी दो विकल्प बन जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, वृक्षः पतति, ये हमारा जो है यहाँ संधि हुई एक तरीके से, केवल प्लस हटा करके, और उपधमानी हम अगर इसको बनाना चाहेंगे यानी इसका उच्चारण, तो क्या करेंगे, वृक्ष, ठीक है, यहाँ जो है आधा विसर्ग, ठीक, और क्या लिख देंगे, पतति, इस तरीके से, ठीक है। तो और इसको आप लोग एक लाइन में लिखेंगे कि का विसर्ग के बाद का खा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहने देते हैं, अथवा हम जो है उसका जिह्वा मूली से भी संधिकार कर सकते हैं। पा फा विसर्ग के बाद पाफा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहने देते हैं, अथवा जो है उपधमानीय से संधिकार कर सकते हैं, ठीक। अब बच्ची बात केवल तीनों शा की, उसको आप देख लीजिए, ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, आगे हम उसको बता देते हैं। तीनों शा का क्या है, यहाँ जो है तीनों शा की भूमिका, ये कहता है कि विसर्ग के बाद शा खा या शा आए तो वासर सूत्र से, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा बता देते हैं, ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा। ये कहता है विसर्ग के बाद शा ख शा आए तो, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहने देते हैं, विसर्ग ही रहने देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अथवा क्या, अथवा अब इसको पूरी बात आप लोग जान लीजिए, यहाँ अथवा वासरी सूत्र से, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आए तो विसर्ग के स्थान पर वासरी, जो आपका सूत्र, हम जो सूत्र बताना चाह रहे हैं यहाँ, ठीक, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, वासरी, ऐसे लिखिएगा इसको, ठीक है। ये सूत्र है आपका, अभी हमने इसको पूरा बताया था कि सर क्या है, सर के अंतर्गत तीनों केवल शा आते हैं, ठीक है। तो जो है अब यहाँ कहता है रहने देते हैं, ये आपका कंप्लीट है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे कहा गया उदाहरण में कहा गया हरि धन शेते, ठीक है, हरि धन शेते, इसको देख लीजिए, हरि धन शेते, इस तरीके से। अब यहाँ कंडीशन बन गई हमारी, क्या कंडीशन बनी, विसर्ग के बाद हमको क्या मिल गया, यहाँ देखिए शा मिला, ठीक है। तो इसको जो है हम कैसे करेंगे, दो तरीके से इसका जो है संधिकार होगा, कैसे, यहाँ ऐसे बना लीजिएगा इसको, ठीक, विसर्ग का विसर्ग ही रहने देंगे, क्या हो जाएगा, हरि धन, प्लस को यहाँ से हटा देंगे, ठीक, हरि धन शेते, ये किससे हुआ, वासर से, ठीक। और अगर इसको हम विकल्प से करें तो विकल्प से हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, हरि धन शेते ऐसे करिए, और इसकी अगली प्रक्रिया विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, शा, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही सा हम करेंगे हरिश बनेगा ये, ठीक। अब अगर हम इसको जोड़ दें इसमें हरिश, इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक।
अब ये बन गया हरिस धन शेते, ठीक, हरिस धन शेते, ठीक। अब यहाँ हमारा स्तोष चुनाश्चुः सूत्र काम करने लगा, ठीक है, कि दंत सा या ता वर्ग के बाद तालब्य सा या चा वर्ग आए तो दंत सा के स्थान पे तालब्य सा हो जाता है, ठीक। बस वही आप कर लीजिए, दंत सा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ इसके स्थान पे अब तालब्य सा हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ दीजिए। अब संधि क्या बनेगी, हरिस सेते, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक, हरिस सेते। तो ये विकल्प से है, चाहे तो वासर से आप केवल प्लस हटा के विसर्ग को विसर्ग ही रहने दें तब भी सही है। और ये विकल्प से बना, किस विकल्प से, स्तोष चुनाश्चुः सूत्र से। तो विसर्ग का सा किए और जैसे हिस्सा हमको मिला तो यहाँ जो है सूत्र हमारा मिल गया कि दंत सा के बाद तालब्य सा हो तो दंत सा का तालब्य सा में बदल जाता है, ठीक। एक आध उदाहरण इसके और देखना चाहें तो देख लें। उसी तरीके से है रामः धन षष्ठः, ठीक, इसको भी आप देख ही लीजिए लगे हाथ कैसे बनेगा। सेम प्रक्रिया यही है, ठीक है, वहाँ भी सेम प्रक्रिया है, कुछ आपको करना नहीं है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। कहा गया रामः धन षष्ठः या रामः धन षष्ठ, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ भी दो तरीके से होगा। हम क्या किए, रामः और प्लस हटा दिए, षष्ठः कर दिए, षष्ठ, ठीक। पहली कंडीशन ये वासर से है, वासर सूत्र से, और दूसरी कंडीशन क्या है, रामः धन षष्ठः या षष्ठ। तो हम विसर्ग को किए शा और इधर षष्ठ कर दिए, ठीक है, इधर कर दिए राम। अब जोड़ दीजिए, रामस बन गया है, रामस धन षष्ठ, ठीक। अब यहाँ सूत्र हमारा काम करने लगा स्तोष टुनाष्टु ष्टुत संधि से, ठीक है। तो स्तोष टुनाष्टु से यहाँ क्या कर देंगे हम, अब इसको जो है जोड़ दीजिए। कैसे हो जाएगा, अब दंत सा की जगह क्या हमारा हो जाएगा, मूर्धन्य सा यहाँ होगा, ठीक है। क्या होगा, मूर्धन्य सा यहाँ लिख दीजिए, ठीक। जो बचा उसको ऐसे आप उतार लीजिए, इधर से और इधर से, ठीक। अब आपको जोड़ देना है यहाँ क्या, रामस, ठीक, षष्ठ, इस तरीके से। संधि हमारी कहाँ हुई है, यहाँ बीच में हुई है, ठीक है, यहाँ इस तरीके। तो ये विकल्प प्रस्तुत करता है वासरी। या तो आप विसर्ग को विसर्ग ही रहने दें और नहीं तो विकल्प से इसको आप संधिकार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपको सारी प्रक्रिया बता दी गई है, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करिए। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।